बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र की हत्यारी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लगातार SIR को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है, पूरा विपक्ष एक संग खड़ा है इस पूरे मामले में। अंग्रेजी हुकूमत के बाद जब देश आज़ाद हुआ था और उस आज़ाद देश को कराने में देश के तमाम नौजवानों ने जो आज कुर्बानी दी है और मेरे उन शहीदों की कुर्बानी के बाद देश आज़ाद हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। और लोकतंत्र में ये बड़ी व्यवस्था तय की गई कि लोग यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में मताधिकार के द्वारा लोग अपने मनचाहा प्रतिनिधि और मनचाही सरकार का गठन करेंगे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, ये निरंतर लोकतंत्र पे और लोकतंत्र की जो मर्यादाएं हैं उनको तार तार कर रही है। लोकतंत्र जो स्वतंत्रता लोगों के पास है उस स्वतंत्रता पर भी कुठारघात कर रही है। अभी जिस प्रकरण में आज ज्ञापन दिया है, इस प्रकरण में जब कांग्रेस के माननीय राहुल गांधी जी ने जब स्टेटमेंट दिया तो आयोग ने कहा कि शपथ पत्र आप पेश करिएगा। और बात जब शपथ पत्र की आई तो मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो 18,000 वोट काट दिए थे 22 के चुनाव में, और उन 18,000 जो शपथ पत्र सहित जो कंप्लेंट की थी, जब उन्होंने उसका लेखा जोखा मांगा तो चुनाव आयोग मौन हो गया। और यही नहीं, उनकी जो रिसीविंग वो भी सामने दिखाई गई। लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरह वर्तमान सरकार के दबाव में गूंगा और बहरा बना बैठा है, जिसको लेकर के पूरा विपक्ष, पूरे समूचे देश का विपक्ष रोडों पर संघर्ष कर रहा है। और हम लोग आज उसी के तहत यहाँ पर DM साहब के माध्यम से ज्ञापन देने आए हैं कि कम से कम एक लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक अधिकार है उनकी कम से कम सुरक्षा हो। अन्यथा समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर इस लोकतंत्र की हत्या को नहीं होने देगी। लगातार दिल्ली में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, इतना सब कुछ बवाल चल रहा है, उसके बाद भी चुनाव आयोग शांत बैठा हुआ है कानों पे। वो हिटलर की आत्मा जहां भी होगी, वो हिटलर की आत्मा आज अपने आप को कुंठित महसूस करती होगी कि जिस देश में मैंने अपनी हिटलर शाही से, पूरी तानाशाही से जिस देश को चलाया, आज उस देश में आजादी के बाद, लोकतंत्र के बाद भी एक ऐसा हिटलर पैदा हो गया जिसने हिटलर के भी कारतूतों को पीछे कर दिया है। आज प्रदर्शन किया, किस बात को लेकर प्रदर्शन किया है? आज पूरे प्रदेश में महिला सभा की तरफ से जो वोट 18,000 काटे गए हैं उसके संबंध में DM साहब को ज्ञापन दिया है और मांग की है। जैसे आयोग ने कहा है कि इसमें एफिडेविट लगा के कोई सूचना नहीं दी गई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2 साल पहले मैं एफिडेविट के 18,000 वोट आयोग को दिए थे। आज दिन तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैनपुरी में भी, जनपद मैनपुरी में भी कम से कम हर विधानसभा क्षेत्र से 30-40 हजार वोट काटे गए हैं। ऐसे ही पूरे प्रदेश में वोट काटने का काम भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर निर्वाचन आयोग भारत सरकार ने काम किया है। मैनपुरी के कम से कम 4 से या 5 एफिडेविट वोट दिए गए हैं आयोग को। लखनऊ दिए गए, ज्ञापन दिया गया, सीधे वोट हमारे पार्टी प्रदेश कार्यालय से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इकट्ठे करके पूरे प्रदेश में 18,000 वोट आयोग को दिए गए। आज आपने DM साहब को ज्ञापन दिया, किसके नाम ज्ञापन दिया, क्या मांग? ये हम लोग मांग करते हैं भारत निर्वाचन आयोग से कि वो निष्पक्ष होकर काम करे। जो जीवित हैं, जो लोग जीवित हैं, उनके वोट डिलीट करके काट दिए गए हैं। जो घोर अन्याय है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर आयोग काम कर रहा है। अगर जनपद मैनपुरी में वोट न काटे गए होते तो हम भी आज MLA होते भोगांव से और मैनपुरी भी जीती होती। माननीय ब्रजेश कटेरिया जी खड़े हैं, ये माननीय विधायक हैं, ये जीते हैं 14-15 हजार वोट से, ये जीते कम से कम 50,000 वोट से। सारे अधिकारियों ने मैनपुरी के और पूरे प्रदेश में वोट काटने का जो काम किया है, जीवित लोगों को मार डाला है, उनके एफिडेविट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिए हैं। अब सरकार और निर्वाचन सख्ते में है। मेरी मांग है
आप लोगों के माध्यम से जिनके वोट कटे हैं उनके बनाए जाएं, जो जीवित हैं उनको पुनः वोट डालने का अधिकार मिले। एक तरफ तो भारत निर्वाचन आयोग कहता है कि 100% आप मतदान करें, वोट बनवाएं, लेकिन अगर आप आज किसी गांव में चले जाएं, कोई गांव जनपद मैनपुरी का आप उठा लें, अगर उसमें वोट कटे हैं तो आप मान लेना, अगर झूठ बात है तो ये राजनीति से इस्तीफा हम दे देंगे, कभी राजनीति नहीं करेंगे। इस तरीके से पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में खासतौर से समाजवादी पार्टी के जो पक्ष में वोट डालने वाले हैं उनके वोट काटने का काम ये भारत निर्वाचन आयोग और सरकार के माध्यम से कर रहा है। मैडम, आज SIR के विरोध में आप लोग आए हैं, किस तरीके की मांग की है, क्या क्या मुद्दे? हम लोगों ने मुद्दे रखे हैं, जो वोट काट दिए गए हैं उसको फिर से बनवाने के लिए, क्योंकि यहाँ मैनपुरी से ही काफ़ी, सिर्फ सदर से ही 500 एफिडेविट दिए गए थे और पूरे प्रदेश से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 18,000 एफिडेविट दिए थे। जब चुनाव आयोग ने कहा था कि जिनके वोट कटे उनके एफिडेविट दिए जाएं, और उसकी रसीद भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास है, और इसके बाद भी चुनाव आयोग ये कहता है कि उसे कोई एफिडेविट प्राप्त नहीं हुए। इस तरीके की वोट की चोरी अब हम समाजवादी नहीं करने देंगे, और इन्होंने जो वोट काटे हैं इनको बनाना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जीवित हैं, उनको मृतक दिखाया जा रहा है और बिना कारण बताए वोट काटे जा रहे हैं, और चुनाव आयोग भाजपा के हाथ की कठपुतली बन चुका है, भाजपा के इशारे पे वो काम कर रहा है। लिहाजा हमारा आंदोलन इसी बात का है कि हमारे जो वोट काटे गए हैं वो जोड़े जाएं।